एक दिन न्याय दर्शन की व्याख्या हुई थी। न्याय दर्शन में न्याय दर्शन का ऋषि वो आत्मा को इस प्रकृति से निकलने का तरीका बताते हैं। उसमें ईश्वर के लिए उन्होंने व्याख्या नहीं किया है। आत्मा के कल्याण के लिए आत्मा इस प्रकृति के संयोग से कैसे अलग होके अपने को मुक्त करे, वो न्याय दर्शन का विषय था। कल का जो विषय था ये सांख्य दर्शन का विषय था। सांख्य दर्शन का भी विषय क्या था कि 24 तत्व अर्थात 24वां जो प्रकृति है उससे निर्मित ये 23 तत्व हैं। इन 24 को जो भी आत्मा, जो भी साधक समझ लेता है तो अपने स्वरूप को अलग कर लेता है। इसके अंदर भी ईश्वर के प्रति कोई व्याख्या नहीं है। अब आगे चलते हैं कि 24 तत्व से हटने के बाद आत्मा जब अपने आप को समझ लिया, ध्यान रखना यहाँ समझा जा सकता है, यहाँ बोध होता है। बौद्धिक स्तर पर ये समझ है। सांख्य दर्शन बौद्धिक स्तर पर जानकारी बताता है। अब इसकी पूर्णता की तरफ ले जाता है योग दर्शन। योग दर्शन इससे आगे की बात बताता है। योग दर्शन का कहना है कि इन्हीं 24 तत्वों का चिंतन आत्मा मन के द्वारा करता रहता है। इन्हीं 24 तत्वों का कि जितनी भी जानकारियां हैं, इनकी अनुभव, इनका भोग विलास, सब कुछ इस मन के पटल पर अंकित रहता है। योग दर्शन का कहना है कि वहां से तो आपने 24 तत्वों से अलग हटकर अपने आप को समझ लिया, लेकिन आप छूटे नहीं। अब छूटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? योग दर्शन प्रथम सूत्र है, योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग है मन की जो वृत्तियां अर्थात जो व्यापार चल रहे हैं, इनका रुक जाना। जब ये वृत्तियां रुक जाती हैं, अगला सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वृत्तियों से जब आत्मा मुक्त होता है तब ही अब इसका ऋषि मुनियों ने 2 अर्थ किया हुआ है।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका अर्थ किया है, जब वृत्तियां रुक गई तब आत्मा सबके दृष्टा जो ईश्वर हैं उनके स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। कुछ भाष्यकारों का भाष्य किया हुआ है कि जब वृत्तियां रुक जाती हैं तब आत्मा अपने स्वरूप में ठहर जाता है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती इसके विषय में और थोड़ा सा विस्तार से कहते हैं कि वृत्तियों के रुकने के बाद आत्मा अपने और ईश्वर के स्वरूप में ठहरता है, अपने तथा ईश्वर के स्वरूप में ठहर जाता है। अब इसके लिए योग दर्शन के ऋषि पतंजलि जी ने विस्तार से अब समझाते हैं, जिसको योग दर्शन कहा गया है। अब वो बताते हैं कि इन वृत्तियों को रोकने के लिए, विस्तार तो बहुत लंबा है, वृत्तियां क्या है, क्लेश क्या है, समाधि क्या है, बहुत सी चीज का उन्होंने चर्चा किया हुआ है। लेकिन संक्षेप में उनका कहना है कि वहां आप सब वृत्तियों को हटाने के लिए क्या करोगे? आपको किसी एक वृत्ति का सहारा लेना पड़ेगा। बिना किसी वृत्ति का या बिना किसी एक तत्व का सहारा लिए आप कैसे ठहर पाएंगे? आपका मन इधर उधर भागने से कैसे रुकेगा? तो उन्होंने कहा कि एक ईश्वर का ही सहारा ले लो, ईश्वर को साधन बना लो। ईश्वर के साधन के द्वारा आपका मन स्थिर होगा। ईश्वर का उन्होंने स्वरूप बताया, परमात्मा का स्वरूप बताया। कि जो ईश्वर जन्म मृत्यु क्लेश आदि से रहित है, ये जो कर्माशय के संस्कार हैं इससे जो रहित है, जिसके अंदर कर्माशय का संस्कार होता ही नहीं। श्लोक ऐसा है, क्लेश कर्म विपाक काश रहितम विशेष पुरुष ईश्वर। जो क्लेश में नहीं आता, जो कर्म नहीं करता, जो संस्कार का जो आशय है जिसमें नहीं है। हमारे में संस्कार का आशय है, ये मन संस्कार का ही आशय है। इन सब आशय से जो रहित है, वो विशेष पुरुष है, जिसको ईश्वर कहा जाता है। जो विपाक आशय उन्होंने कहा है, यानी इन सब का जो आशय है उनके पास नहीं है, हमारे पास आशय है। इससे जो रहित एक पुरुष है, लेकिन वो पुरुषों में विशेष है, उस विशेष को ईश्वर कहते हैं।
अब साधारण और विशेष में क्या अंतर है? पुरुष किसे कहते हैं? शास्त्रों में पुरुष शब्द कहा है, पुरुष शब्द ईश्वर को भी कहा है, पुरुष शब्द हम आप आत्मा को भी कहा है। पुरुष का अर्थ है, उन्होंने संविच्छेद किया है, पुर। पुर का मतलब नगर, इसमें बसने वाला। तो हमारा आपका नगर कौन सा है? ये देह। इस देह में जो बसने वाला है ये पुरुष साधारण है, जिसके अंदर क्लेश कर्म आदि सब कुछ है, सबका आशय है। लेकिन वो पुरुष कहाँ रहता है? जिसको ईश्वर कहा है। इस ब्रह्मांड रूपी शहर में, नगर में जो बसता है, जो व्यापक रूप से है, उसको पुरुष कहा है। उस पुरुष के अंदर कोई क्लेश नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई विभाग नहीं, इसका कोई आशय नहीं। वो विशेष है और हम लोग साधारण हैं। अब यहां बताया उस विशेष पुरुष का सहारा ले लो। अब यहां विशेष पुरुष का उन्होंने सहारा क्यों लेने के लिए कहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ ये है कि आप इन 24 तत्वों का अगर चिंतन करेंगे या सहारा लेंगे तो ये है क्या? ये तो जड़ है। कहते हैं कि जड़ की उपासना करने वाला जड़ बुद्धि हो जाता है। जो भी जड़ की उपासना करता है उसकी मति जड़ जैसी हो जाती है, उसमें ज्ञान नहीं आ सकता, क्योंकि जड़ की उपासना कर रहा है। और जड़ उतना ही देगा जितना उसमें सामर्थ्य है, उसके अंदर जड़ता है। इसलिए उन्होंने चेतन की उपासना कहा, और वो भी ईश्वर की। ईश्वर की उपासना किस लिए कहा? कि ईश्वर की उपासना यदि आप करोगे तो जिसके सानिध्य में आप जाओगे वैसे ही आप बनते जाओगे, अर्थात महसूस अपने आप को करोगे। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, हम आपका स्वभाव है, जिस जिसके संग लगते हैं उस जैसे हम अपने आप को मान बैठते हैं। इसलिए उन्होंने जड़ की उपासना मना कर दिया, उन्होंने चेतन की उपासना बताया। अब चेतन की उपासना करो। जड़ की उपासना करने से सारी जन्म जन्मांतर तो जड़ की ही उपासना की हो ना, इसलिए जड़ में ही फंसोगे। अब चेतन की उपासना करो, उस विशेष ईश्वर की उपासना करो। अब उपासना क्या है? उपासना का अर्थ उन्होंने ये कहा है कि ईश्वर के नजदीक बैठ जाओ। उप कहते हैं नजदीक, आसन कहते हैं बैठना, अर्थात ईश्वर के नजदीक अपना आसन जमा लेना। तब ईश्वर के गुण धर्म स्वभाव कुछ आप में आने लग जाएंगे। उनकी चेतनता आपके पास आने मतलब महसूस होने लग जाएगी। वो कृपा कुछ सिंधु हैं, दया के सागर हैं, ये आपको महसूस होने लग जाएगी। आनंद के भंडार हैं, ये आपको महसूस होने लग जाएगी।
इसलिए ईश्वर की उपासना करो। अब ईश्वर की उपासना कैसे की जाए, ये योग दर्शन का व्याख्या चल रही है। ईश्वर की उपासना कैसे की जाए, तो वहां बताया जहां आप बैठे हो, जिस देश में आप बैठे हो, जिस काल में बैठे हो, जिस परिस्थिति में बैठे हो, ये ईश्वर का मध्य ही है। यही ईश्वर का मध्य है। अब आप बैठ जाएंगे, स्वयं को ईश्वर के मध्य में महसूस करो, महसूस करो। आप विवल होके पुकारते हैं, आप महसूस करो कि हम जो भी पुकार कर रहे हैं, ईश्वर हमें सुन रहे हैं। जो भी हमारा भाव है, ईश्वर हमारे हृदय की आवाज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जहां बैठे हो, आगे भी ईश्वर, अर्थात व्याख्या बहुत लंबी है, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं। आगे भी वो निराकार अर्थात खाली स्थान, पीछे भी वो निराकार खाली स्थान, दाएं भी निराकार खाली स्थान, बाएं भी निराकार खाली स्थान, ऊपर भी निराकार खाली स्थान, नीचे भी निराकार खाली स्थान। आपके अंदर भी बाहर भी, एक एक सेल्स के अंदर ईश्वर ओतप्रोत हैं। इस तरह से ईश्वर को पुकारो। अब ईश्वर को पुकारने के तरीका बताया गया, वेदों में बताया गया है। चाहे आप गा गा कर ईश्वर को पुकारो, चाहे नाम जप जप कर ईश्वर को पुकारो, चाहे रो रो कर ईश्वर को पुकारो, चाहे नाच नाच कर ईश्वर को पुकारो, चाहे कूद कूद कर ईश्वर को पुकारो, तो इससे आपका जो भाव है ईश्वर की प्रति बनेगा। आपके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम का जन्म होगा। ये जो प्रेम का जब जन्म होगा, ये भी ईश्वर की कृपा से ही होगा। जब आपका भाव प्रकट होता जाएगा, जैसे आपकी पुकार होती रहेगी, बताया बहुत कुछ भी है, सिद्धियां क्या आएंगी, कैसे कैसे 4 भाग उसमें बताया गया है, लेकिन हम उसको नहीं ले रहे हैं। सिद्धियां भी आएंगी, आपके अंदर क्या क्या घटेगा। आप पहले बाहर ईश्वर में मस्त होंगे, तो अंत में जाकर आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि ईश्वर की कृपा से आपको मिलेगी, जो योग दर्शन में बताया। 5 समाधि में पहले आपके संकल्प विकल्प उठेंगे, फिर एक विचार उठेंगे, ईश्वर के प्रति संकल्प विकल्प, फिर ईश्वर के प्रति एक विचार। जब ये सब शांत हो जाएगा, तो आपके हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर ईश्वर का आनंद प्रकट हो जाएगा। अब आप वृत्तियों से मुक्त हो गए। अब ईश्वर की कृपा से अब आप वृत्तियों से मुक्त हुए।
जैसे ये 24 तत्व आपको बाहर अपनी तरफ आकर्षित करने के साधन थे, उसी प्रकार से आनंद रूपी ईश्वर यानी ईश्वर का आनंद गुण आपको इन 24 तत्वों से हटाकर अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये आकर्षण आपके अंदर आएगा। ये आकर्षण आपको वहां ठहरने के लिए सहायक हो जाएगा। इस आकर्षण में अगर आप उस आनंद में ठहरे रहेंगे तो आपकी धीरे धीरे समस्त, देखिए पहले आपकी वृत्तियां गई, यहां गौर कर लो। वृत्तियां कौन सी? ये 24 तत्वों की वृत्तियां। पहले ये वृत्तियां शांत होते ही तब आनंद में आप निमग्न हुए। फिर आनंद में आपके संस्कार कटेंगे, प्रारब्ध कटेंगे, संचित कटेंगे। ये ईश्वर ने आपसे आपका ठेका ले रखा है। यहां पे आपको ईश्वर बिल्कुल निश्चिंत, स्वतंत्र, बिल्कुल प्योर कर देंगे। आत्मा के ऊपर जितने भी मैल है, आनंद रूपी साबुन से, आनंद रूपी सागर में धो धोकर जन्म जन्मांतर के जितने भी हमारे संस्कार हैं भस्म कर देंगे। अब इसके बाद में क्या होगा? योग दर्शन। योग दर्शन कहता है आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि के बाद अस्मितानुगति असंप्रज्ञात समाधि आती है। अभी तक आप लोगों को संप्रज्ञात समाधि तक हमने बताया था। आज असंप्रज्ञात समाधि के विषय में सुनो। इसका अर्थ है असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात में भेद समझिए। संप्रज्ञात का अर्थ होता है जहां संस्कार शेष रहे, उसको संप्रज्ञात, उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जहां पे संस्कार, संस्कार का अर्थ कर्म बीज, पाप और पुण्य के जो जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं वो अभी शेष हैं, लेकिन वृत्तियां शांत हुई पहले तो आनंद में गए। आनंद में आपके कर्म भस्म होंगे। कर्म दो प्रकार के भस्म होंगे। एक तो आपके संचित कर्म भस्म होंगे। संचित क्या है पहले समझ लो। 84 के अंदर तो कर्म होता नहीं, वहां तो सिर्फ भोग है। तो अब आप बताइए कर्म का संस्कार संचित आपके पास आया कहां से? इस संचित कर्म संस्कार का अर्थ होता है जितनी भी बार आप मनुष्य बने थे कभी, वो कर्म वहां आपने किया हुआ था और उस कर्म फल को भोगने से आप वंचित रह गए थे। वंचित रहने का अर्थ है
कि वैसा ना तो आपको माहौल मिला, ना कोई साधन मिला, ना वैसे परिस्थिति बन पाई। उससे पहले उस शरीर से आप चल बसे। जब उस शरीर से चल बसे जो उसी शरीर के अंदर भोगना था, या आपको उस शरीर में भोगना ही था, लेकिन आगे का कार्य आपका ऐसा कर बैठे कि उस शरीर को भोगने की नौबत ही नहीं आई। उस शरीर में उस कर्म को भोगने की नौबत नहीं आई। अब जैसे आज आप लोग हो, सबके अंदर पाप पूर्ण समाया हुआ है, बहुत कुछ है, वो संचित आपने भोगना था इस शरीर के अंदर, इसी जीवन में। लेकिन आप लोगों ने अपना मार्ग ही बदल दिया। वासनाओं का मार्ग छोड़कर, संसार का मार्ग छोड़कर अध्यात्म में आ गए। अब अध्यात्म में वो जो आपके संचित कर्म के संस्कार हैं, इसमें आके फल देने के अधिकारी हैं ही नहीं। वासनाओं में जाते तो वहां आपको फल देते, वहां वो संचित कर्म अपना कट जाता आपका। लेकिन आप रास्ता बदल दिए, जहां से उनको फल देना था आप वहां से अपना पासा बदल दिए। अब वो आपके अंदर पड़े हुए हैं। ऐसे जो संचित कर्म है, असंख्य बार आप मनुष्य बने होंगे, तो उस असंख्य बार का संस्कार आपके अंदर संचित समाया हुआ है। जब आप ब्रह्मानंद में जाएंगे तो वही जो संस्कार है, वही कर्म का जो फल है, वही जो कर्म के जो आपको देना था, उसने पटक पटक के जो मारना था, बीमारी देना था, आपको तकलीफ देना था, कितने को आंख फोड़ता, कितने को टांग तोड़ता, कितने को बीमारी देता, तरह तरह की बीमारियां आपको देने के लिए था, तरह तरह के कष्ट देने के लिए आपके पास था। वो आपका इंतजार कर रहा था कि मौका मिले बस। अब उसको मौका नहीं मिला, अब आ गए दूसरे लाइन में। अब यहां उसको चांस नहीं मिल रहा। अब आपको कहां पटके, कैसे पटके? क्योंकि उसका जो फल था सिर्फ वासनाओं से ही आपको पटक सकता था, विषय विकारों में ही पटक सकता था। अब यहां अध्यात्म में तो उसका बस चलेगा नहीं। अगर आप अध्यात्म नहीं कर रहे हो तो फिर अगर उसको मौका नहीं मिला तो फिर संचित में अगले जन्म के लिए फिर डाल दिया जाएगा। लेकिन अब जब उस आनंद में आप जा रहे हो तो वो सारा का सारा यहां जल रहा है। पहले तो ये कर्म फल जितना भी है जो संचित है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्मों का, पहले ये उस ब्रह्मानंद में जाके भस्म हो रहा है। इसीलिए बार बार हम आप लोगों को कहते हैं जितना हो सके, जितना समय हो सके उस आनंद में डूबो। एक तो आपको डबल फायदा हो रहा है, ट्रिपल फायदा हो रहा है भाई। पहला फायदा हो रहा है कि जन्म जन्मांतर के जितने असंख्य जन्म के पाप पुण्य हैं वो खत्म हो रहे हैं, एक। दूसरा, बाहर आप कर्म करने से बच रहे हो। अभी आप कर्म से बच गए, उतनी समय तक अगर आप बाहर रहोगे पाप पुण्य कुछ न कुछ करोगे। और बिना कर्म किए एक क्षण भी कोई आत्मा रह नहीं पाता। बाहर रहोगे तो कर्म करोगे, कर्म करोगे तो फिर आपके साथ एक रस्सा बन जाएगा। और अंदर जाओगे तो क्या होगा?
एक तो ये अभी प्रेजेंट का जो कर्म करते उससे बच गए आप, वहां जाकर उससे इससे बच गया अभी प्रेजेंट में। दूसरा जो संचित है वो भस्म हो रहा है। तीसरा आगे देखिए आपको फायदा क्या हो रहा है। आगे आपका जो स्वरूप है बिल्कुल शुद्ध हो रहा है, प्योर हो रहा है। प्योर होकर ही तो आगे अगली समाधि में जाएगा। आपको 3 जगह से फायदा हो रहा है। और अगली में जाएगा तो आपको आगे का पड़ाव, वहां आप इस पड़ाव को पार करके आगे जाएंगे। बहुत लाभ हो रहा है। और आपका जो मन है, आपकी जो वृत्तियां हैं, इन खुराफातों से बचा पड़ा है। इसलिए चौथी अवस्था में जाकर असंप्रज्ञाति आती है। संप्रज्ञात का अर्थ ध्यान रखना, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात का अर्थ बीज के सहित, असंप्रज्ञात का अर्थ है बीज से रहित, अर्थात निर्बीज। अब उसको कहते हैं निर्बीज समाधि। निर्बीज, निर्बीज का अर्थ है किसी भी प्रकार का बीज आपके पास है ही नहीं। जो बीज संसार में अंकुरित हो सके, है ही नहीं। और वहां जाकर वो निर्बीज समाधि आपकी लगती है। अब उस निर्बीज समाधि के अंदर अब आप अधिकारी हो रहे हो मोक्ष के। इस आनंद में मोक्ष के अधिकारी नहीं हो गए। आनंद में आपको फायदा क्या हो रहा है? एक तो वृत्तियां खत्म हो गई, दूसरा संचित खत्म हो रहे हैं, तीसरा आत्मा वास हो रहा है। और देखिए इसके अंदर एक और है प्रारब्ध। प्रारब्ध जो कर्म है वो यहां नहीं कटता। प्रारब्ध कर्म नहीं कटेगा। प्रारब्ध आपको भोगना ही पड़ेगा। और प्रारब्ध तब तक जब तक रहेगा तभी तक आपकी शरीर रहेगी। इसलिए प्रारब्ध को आपको भोग के ही जाना है। आप समाधि आज ले लो, केवल स्वरूप में आज चले जाओ, लेकिन अगर प्रारब्ध को काटना ही पड़ेगा। प्रारब्ध का क्या अर्थ हुआ? जिस कारण से ये जीवन आपको मिला हुआ है, जिन कर्मों के सहयोग से आपको ये जीवन मिला हुआ है, जो पूर्व जन्म में किए हुए हैं, उसका नाम हो गया प्रारब्ध। और अभी आपको जो मिला हुआ उस प्रारब्ध का परिणाम है, फल है, जिस कारण से हम सब जीवित हैं। इसको काटना पड़ेगा, ये नहीं कटेगा वहां। अब आगे देखिए क्रियमाण, इसके विषय में बाद में करेंगे। जो अभी हम कर रहे हैं, इस जीवन में कर रहे हैं, ये बात की बात है। अब वहां जाकर आप तब जाके असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी, अर्थात निर्बीज समाधि की प्राप्ति होगी। उस समय आत्मा बिल्कुल निर्बीज हो जाएगा। निर्बीज का अर्थ राग से रहित हो जाएगा, संस्कारों से रहित हो जाएगा, कर्म फल उसके सारे समाप्त हो जाएंगे। अब वो अधिकारी हो गया मोक्ष का। अब यहां पे मोक्ष का अधिकारी होता है। अब वहां पे क्या होगा? वहां पे आपको क्या होगा? वहां पर आपको अपने शुद्ध स्वरूप, उस केवल स्वरूप का
पूर्ण रूप से ज्ञान होगा, पूर्ण रूप से। इतना शुद्ध ज्ञान होगा, उसी समय आपको जाकर अपने शुद्धता का भान हो पाएगा। उसी समय आप इस सृष्टि के समस्त पदार्थों से विरक्त हो जाओगे। उसी समय आप विदेह हो पाओगे। उसी समय आप अपने केवल स्वरूप में ठहर पाओगे। उसी समय आप प्रकृति लय हो जाओगे, अर्थात प्रकृति से आप परे हो जाओगे। समय ज्यादा हो रहा है, आगे भी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि इसके आगे जो होगा फिर बाद में होगा। तो कहने का तात्पर्य, आज आनंदानुगत से, संप्रज्ञात समाधि से अस्मितानुगत असंप्रज्ञात समाधि तक आप गए हैं। अस्मिता का अर्थ है जहां आत्मा अपने आप को अस्मि, मैं ये हूं, अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है, उसको अस्मिता कहते हैं। यानी अपने स्वरूप का मस्त ज्ञान होना, भली भांति ज्ञान होना, ये अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि है। डॉक्टर साहब, ये जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन को पूरा करता है वेदांत दर्शन। 6 दर्शन हमारे, 2 दर्शन मिलकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। ध्यान रखना, ये इस दर्शन विपरीत नहीं है, एक दूसरे से गलत नहीं बताते, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं ये। जैसे न्याय दर्शन में जो रह जाता है, न्याय दर्शन में आत्मा के विषय में बताते हैं, तो वेदांत दर्शन के अंदर ईश्वर के विषय में बताते हैं। उस दर्शन की जो रही सही कसर है, वेदांत दर्शन पूरा कर देता है। इसी तरह से सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में पहले 24 तत्वों से अलग 25वें आत्मा को बताता है, लेकिन योग दर्शन 26वें ईश्वर के साथ जुड़कर फिर उसको उसे वापस केवल स्वरूप में ला देता है। तो ये 2 दर्शन, सांख्य और योग, एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह से वैशेषिक और मीमांसा वो कर्म योग में लगाते हैं। कर्म योग में वो एक दूसरे को पूरक कर देते हैं। तो तीनों दर्शन हैं। अब इसमें देखो, न्याय और योग, न्याय और वेदांत, ये ज्ञान योग में आ गए। सांख्य, न्याय और वेदांत ज्ञान योग में आ गए। सांख्य और योग ये भक्ति योग में आ गए, ज्ञान से फिर भक्ति में। वैशेषिक और मीमांसा ये कर्म योग में आ गए। तीनों दर्शन मिलकर एक दूसरे के पूरक हैं। एक दर्शन पढ़कर अगर कोई ज्ञानी बनना चाहे नहीं बन सकता, क्योंकि सभी दर्शन का अपना अपना एक विषय है। जिस दर्शन ने जिस विषय को ले लिया है, सिर्फ उसी विषय का निखार करता है, दूसरे का नहीं। लेकिन किसी ने एक दर्शन पढ़ के फिर 5 की बुराई करने लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे कोई गणित का टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है, कोई संस्कृत का टीचर है,
तो कोई साइंस का टीचर है। सबका विषय अलग अलग है ना। ऐसा मत कहो कि उस मास्टर को आता ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मास्टर ने अपना अपना विषय रखा है, टीचर ने अपना अपना विषय रखा है। इसलिए अपने विषय के मर्मज्ञ सब हैं। अपने विषय के अनुसार हम समस्त आत्माओं के लिए, हमारे कल्याण के लिए इन ऋषि मुनियों ने हमारे सामने वो सब रच के चले गए, जिससे हमारा कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम।